महंगाई को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी एक एक कर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान युद्ध प्रचंड होता जा रहा है और इसके चलते ग्लोबल मंदी का डर सताने लगा है, जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब तक क्या हुआ है? एक महीने से मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है, जिसकी अलग अलग जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खाड़ी देशों में तेल गैस उत्पादन 70% तक घट चुका है। ईरान ने ऑयल रूट हॉर्मुज स्ट्रेट ठप किया है, ब्लॉक किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के 25% तेल गैस सप्लाई का रूट ठप हो गया, जैसे कि दीप्ति जी आपको बता रही थी। हॉर्मुज ठप होने से कई देशों में तेल गैस संकट है। तेल और गैस संकट का अब असर क्या होगा? डीजल, पेट्रोल, सी एनर्जी और साथ ही इसके अलावा पीएनजी महंगी हो सकती है। सीएनजी और पीएनजी के महंगे होने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई और तभी तो नाराजगी देखने को मिल रही है। अब जब महंगाई बढ़ेगी तो क्या होगा? परिवहन और सामानों का उत्पादन लागत भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा महंगाई बढ़ने से उर्वरक और अन्य रसायनों के उत्पादन में गिरावट भी आ सकती है। कृषि उत्पादन घटेगा। फर्टिलाइजर की जो बात अभी दीप्ति जी कर रही थी, फैक्ट्रियों का उत्पादन धीमा या बंद हो सकता है, यानी कि रोजगार संकट भी होगा और ऐसे में परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कार्तिक के काले सर जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक लड़ाई तो होती है हथियारों की जो चल ही रही है और दूसरी लड़ाई ये भी है, दूसरा संकट ये भी है जो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसका असर आने वाले समय में और कितना ज्यादा विकराल देखने को मिल सकता है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दो भाग में देना चाहिए। पहले तो है इंटरनेशनल, दैट मीन्स अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाकी देशों के साथ क्या होगा, और दूसरा भारत स्पेसिफिक के साथ क्या होगा। तो जो पहला पार्ट है, दैट मीन्स इंटरनेशनली क्या हो रहा है, वो तो दिखना शुरू हो गया। फिलीपींस में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, पाकिस्तान में 500 रुपये पर लीटर जो है तेल हो गया है और राशनिंग हो गई है इमीडिएटली। सब जगह लोगों को बोल दिया है कि घर से काम करिए, ऑफिस नहीं आना, स्कूल नहीं आना, तो ये सब बंद हो गया है। सिमिलरली साउथ एशिया के जितने देश हैं इंक्लूडिंग जापान वगैरह, उन पे भी असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू होगा। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लगता है, जिससे ग्रोथ अभी पॉसिबल है पूरे के पूरे हमारे जो कंप्यूटराइजेशन, डिजिटल एरा जिसकी हम बात करते हैं, वो है हीलियम। और हीलियम गैस जो है वो अब शॉर्ट सप्लाई में होगा। कतार वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ हीलियम, वो भी अब शॉर्ट सप्लाई में होगा। तो इसलिए इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इंटरनेशनली तो इसका बहुत नेगेटिव असर हो ही रहा है, बिकॉज लोगों के पास ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं नहीं। लेकिन हमारे देश में इस समय लकीली पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग है और हमने जो एक बहुत ही अच्छी बात करी है, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी हमने इंप्रूव करी है, जिससे वेनेजुएलन ऑयल, अमेरिकन ऑयल, रशियन ऑयल और जितने भी तरह के, और स्पेशली देखिए सऊदी और मिडिल ईस्ट का ऑयल जो है वो बड़ा क्लीन ऑयल माना जाता है, यानी अच्छा ऑयल माना जाता है, उसको ज़्यादा रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बाकी जगहों से इस समय तेल के सोर्सेज हैं, उन सबको रिफाइनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इस समय दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरीज इंडिया में ही हैं और कुछ ऐसे तेल हैं जैसे वेनेजुएलन और अमेरिकन जो आराम से इंडिया में अच्छी तरह से रिफाइन हो सकते हैं। तो आप एक तरह से ये मानिए कि ये एक विंडफॉल है इंडिया के लिए कि रिफाइनिंग के लिए सारा तेल जो है वो भारत ही आएगा। एलपीजी वगैरह जो बाकी उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं उसमें डेफिनेटली शॉर्टेज आ सकती है। एंड आई एम श्योर कि हमने जो अल्टरनेट मींस ऑफ प्रोडक्शन जो पकड़े हैं अल्जीरिया, कनाडा, नॉर्वे वगैरह के साथ, उससे वो भरपाई हो जाएगी। ठीक है सर। और देखिए, इस बीच जंग से जुड़ी कुछ और अहम खबरें हमारे पास आ रही हैं। इराक के इरबिल में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। मिसाइल अटैक को एक नाकाम किया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी डिफेंस ने ईरानी मिसाइल यहां पर मार गिराई। हवा में तबाह हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए तस्वीरें, ये बड़ा हमला बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसे नाकामयाब कर दिया गया।